नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फ़िलहाल मौजूद हूँ हैं महाराजा अग्रसेन जिला नागरिक अस्पताल हिसार यानी सिविल हॉस्पिटल में। आइए आपको मैं बताता हूँ पूरी संपूर्ण जानकारी कि भारत नगर में जो 16 साल के एक नाबालिग बच्चे की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई, उसका जन्मदिन था। जन्मदिन पे ये उन्होंने गिफ्ट दिया। चलिए मैं मिलाना चाहूँगा उनसे और आपको बताऊँगा सारी हकीकत और उसकी नेटवर्क। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? विक्रम। है जी? विक्रम जी। विक्रम जी, ये क्या कर पूरी जनता को सच्चाई मालूम नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। पूरी जानकारी के लिए आप हमें बताइए किस प्रकार से क्या हुआ था। मेरा लड़का गणेश थोड़ा ऊंचा। बर्थडे पर गया हुआ था। अच्छा जी। मेरे को पता नहीं था कि वो बर्थडे पे गया है। मैं रात को ड्यूटी पे से आया, मेरे को पता चला कि मेरा बच्चा लड़का गणेश बर्थडे पे गया हुआ है। उसके बाद मैं उधर गया तो वहाँ बहुत सारा प्रशासन आ रहा था। तो प्रशासन आने के बाद मैं घबरा गया। लीजिए, जो गणेश के माता पिता है उन बुआ है और मैं उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ मैं आपको, और ये सारी जानकारियाँ देंगे किन किन अधिकारियों के पास। ये 7 तारीख की 10 या 10:30 बजे की घटना थी, जो कि गणेश अपने मित्र के यहाँ जन्मदिन पार्टी में गया हुआ था। सच्चाई तो ये है और उसके बाद में सारी दास्तान बताएंगे आपको। बताइए जी। बर्थडे पे गया हुआ था। बर्थडे पे जाने के बाद मेरे को पता चला मोहल्ले में कि ना भाई तेरा लड़का वहाँ पे मतलब बर्थडे पे गया हुआ है। मैं उधर गया, उधर जाने के बाद मैंने देखा तो बहुत सारा प्रशासन वहाँ पे आया हुआ था। प्रशासन आने के बाद मैं डर गया। यानी पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँच चुका था। हाँ। तो मैं पुलिस प्रशासन तो उससे पहले भी आ लिया था, लेकिन मैं उस टाइम मेरे को पता चला था। अच्छा। तो वो तो वापस चला गया, लेकिन उसके बाद जब बहुत सारा प्रशासन आया तो मेरे को पता चला कि जिस टाइम मैं गया मेरे बच्चे को देखने के लिए तो बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे आई हुई थी, कम से कम 9-10 गाड़ियाँ, और इतना स्टाफ था कि मैं डर गया। यानी 10, 10:30, पौने 11 बजे घटना होगी। बात है 10:30 बजे के बाद की। अच्छा। 11-12 के बीच में। नहीं, अगर डीजे ही बंद कराना था तो कोई चालान काट देते। इस प्रकार की चालान काट देते, मान लो अच्छा बच्चों को गिरफ्तार कर लेते, मैं छुड़वा लेता, जमानत करवा लेता। लेकिन तो एक नाबालिग बच्चा जो 16 साल का था, उसकी नाबालिग की हत्या इस प्रकार से बर्बरता से की गई कि हरियाणा पुलिस द्वारा ऊपर से नीचे फेंक दिए जी। अच्छा, छत के ऊपर से 2 मंजिल से नीचे फेंक दिया। उसके बाद मेरा लड़का मौके पे ही पूरा हो चुका था, और जो दूसरा लड़का आकाश, उसके भी सिर पे चोटें आई हैं, उसके पैर तोड़ रखे हैं, बुरी तरह से वो घायल है। वो भी अस्पताल में दाखिल है जी। तो अभी तक यहाँ के हरियाणा सरकार के कोई बीजेपी के मंत्री, बीजेपी सरकार है यहाँ, तो हरियाणा के कोई भी मंत्री या कोई आपको ढांढस बंधाने या अब किसी प्रकार की जो FIR दर्ज आपने कराई? यहाँ FIR दर्ज हमारी की नहीं, किसी ने भी नहीं की। हमने यहाँ पे बहुत सारे 2-3 जगह हमने हमारे लिख के भी दिया, हमने भी ऐसी बात कार्रवाई करो, लेकिन पुलिस प्रशासन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये ही घटना किसी अदर कास्ट के साथ हो जाती, ये मेरा कहना है सिटी नेटवर्क द्वारा, मैं राजेश लेरिक, तो जनता जुड़ जाती और शहर बंद हो जाता, पता नहीं क्या क्या घटना होती। तो एक वाल्मीकि समाज के लिए कोई भी अन्य समाज बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप देखते रहिए सिटी नेटवर्क को, लाइक और शेयर करते रहिए। हाँ जी, बताइए जी। यानी इस हरियाणा सरकार के पुलिस द्वारा इतनी बर्बरता की गई एक नाबालिग बच्चे के साथ में। आपने उसके रैली भी निकाली है उसका, और यहाँ नेता आए हैं, कोई नेता, बड़े नेता आए हैं ढांढस बंधाने के लिए या कहने के लिए, ठीक है, जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये जुर्म किया है, जिन पुलिस वालों ने किया है। पुलिस तो रक्षक होते हैं, वो भक्षक कैसे बन गए, बताइए। देखिए जी, आते तो नेता काफ़ी है जी यहाँ पे, लेकिन हम तो नेता उसी को मानेंगे जो हमें इंसाफ दिलाएगा। लेकिन अभी तक आए हैं, काफ़ी आए हैं, नेता भी आए हैं, काफ़ी अपने समाज वाले भी आए हैं, लेकिन हम उस उम्मीद पे बैठे हैं कि हमें कोई इंसाफ दिलाए। आज बच्चे को 6ठा दिन है, आज 7वां दिन है। 7वें दिन आप देखो कि बच्चे की क्या हालत हो रही होगी। अब मैं चाहती हूँ सभी से कि हमारे साथ रल मिल के सभी एकजुट होके हमें इंसाफ दिलाए। अभी तक जिन्होंने जुल्म किया है, अभी तक उनके तन के ऊपर से वर्दी भी नहीं उतरी है, तो ये कहाँ का कानून है?
अभी तक शायद हमारे बच्चे करते, कब का उनको ले जाके सजा सुना दी होती। यानी इन्होंने तो अंग्रेजों वाला कानून लागू कर दिया है हरियाणा पुलिस ने। अगर ये डीजे किसी उच्च अधिकारी के यहाँ बजता तो इस प्रकार की घटना वो अंजाम देने से कतराते, क्योंकि उन्हें मालूम है एक दबा कुचला ये एक समाज है वाल्मीकि समाज, जो अपनी पूरे शहर की सुबह उठ के सफाई करता है, तो उठने से पहले ये लोग सफाई कर देते हैं। उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार होता है। इनके एक नाबालिग बच्चे को बर्बरता से मार दिया जाता है। अभी तक इनकी FIR दर्ज नहीं। अब ये सर जैसे मेरे बेटे को पुलिस वालों ने ऊपर से धक्का दिया है, अगर जो पुलिस अभी भी कानून हमारी सुनाई नहीं कर रहा तो हम ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के ऊपर ले जाके एक बार तीसरी मंजिल से धक्का दे के देखे, तब फिर उनको पता लगेगा कि दर्द क्या चीज है। दर्द क्या चीज। ठीक है। अरे इतने आज 7 दिन हो गए मेरे बच्चे को, जो एक दिन 1 मिनट के लिए अंधेरे में नहीं रहता था, आज उसको 7 दिन हो गए एक बंद कमरे में पड़ा हो। उसने हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। पुलिस वालों ने खुद माँ बाप बन के उसको डेड हाउस में गिरवा दिया। उनका क्या हक था? अभी माँ बाप के जो कोई लिवारिस लाश मिले उनको भी जानकारी दी जाती है, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, सभी चीज़ों पे दी जाती है भी अपनी लाश की पहचान करो। अगर जो कोई नहीं पहचान कर पाता जब उसको लवारिश माना जाता है, पर मेरे बेटे को तो परिवार होते नहीं भी लवारिश बना दिया इन्होंने। यानी 7 दिनों से गणेश की जो अपने मुर्दा घर कहते हैं, डिडोस खाना कहते हैं, उसमें अभी तक फ्रीज में लगा हुआ है वो बच्चा, नाबालिग बच्चा गणेश। अभी तक इस हरियाणा सरकार के नेताओं की और पुलिस प्रशासन की जूं तक नहीं रहेंगी है कि उस वाल्मीकि बच्चे के साथ में क्या हुआ, क्या करना है। एक माँ का और एक पिता का इतना तकड़ा दर्द है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वाल्मीकि समाज के लिए नहीं, हिंदू समाज के लिए कीजिए, अपने हिंदुस्तान के लिए कीजिए। बने रहिए वीडियो साथ में, आपको मैं और बताऊंगा कुछ बातें, और देखना नहीं भूलें, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। धन्यवाद, जय हिंद। वो जो हथियार वे पुलिस वाले लाए थे, साथ में लाए थे या वहाँ घर पे आपके मौजूद थे, बड़ी बड़ी तलवारें वगैरह वो बता रहे थे, बर्छियाँ वगैरह, तो बताइए आप। सर जैसे हम 7 तारीख से यहीं बैठे हैं, हम नहीं गए घर बिल्कुल भी। उनके घर पे ताला लगा हुआ है, उन्होंने उनके 2 ताले तोड़ चुके हैं पहले भी, 2 ताले तोड़ दिए उन्होंने। तो क्या उन्होंने कोर्ट से परमिशन ली थी? नहीं ली। यानी कोर्ट से परमिशन लेने के बाद में सर्च वारंट निकलते हैं, उसके बाद में वो सर्च कर सकते हैं। तो इतना तकड़ा कानून यानी अपने हाथ में लेके पुलिस वाले, यहाँ के हरियाणा पुलिस के जवान अंदर जाके अपने हथियार रखते हैं या पहले से मौजूद थे? और ये देखिए इनका क्या कहना, बताइए। सर उन्होंने पहले शुरू में स्टार्टिंग में एक ताला तोड़ा, जैसे उन्होंने लड़ाई, आपको सूचना दी ताला तोड़ने से पहले? हम तो यही है 7 तारीख से हमारे पास पड़ोस से फोन आया था कि पुलिस आ रही है बहुत ज्यादा और ताला तोड़ दिया। अच्छा। यहाँ से अपनी टीम जाती है, टीम गई है, जैसे उन्होंने पुलिस की टीम जाती है। हाँ, यहाँ से अपनी टीम गई है, समाज वाले आदमी समाज वाले गए हैं। हाँ, तो उन्होंने जाके देखा पुलिस वाले अंदर बड़े हुए हैं, पूछा उन्होंने जाके भी भाई आपने, ये दीदी गए थे, इनसे बात करो आप। हाँ जी बताइए। जैसे हम वहाँ पे जाते हैं, 4-5 पुलिस थी, 2 लेडीज थे उनके साथ में, सिविल कपड़ों में थे वो, तो उन्होंने ग्लव्स वगैरह डाल रखे थे। हमने जाते उनसे पूछा, हमारे समाज वाले थे भाई, उन्होंने पूछा भी आप परमिशन लेटर ले रहे हो? बोले नहीं। बोले किससे पूछ के आए हो? उन्होंने नवीन SHO उसका नाम ले दिया, बोले इनसे पूछ के। तो क्या उनके पास परमिशन लेटर था अंदर? सर्च वारंट थे उनके पास? नहीं था जी। फिर वो बोले भी, मैं बोली ये तो खुद पुलिस है तो उनकी नाम लेंगे, तो सबूत मिटाने के लिए सरासर दिखने लग रहा आप लोगों का। बोले आप कौन? मैं बोले घर है हमारा, मैंने ये बोल दिया उनको। अब जैसे वो चले गए, हमें देख के भी ये तो ज्यादा हाइपर हो गए, समाज वाले भी हाइपर हो गए। अब वो चलने लग गए भी, हम तो झूठे पड़ गए यहाँ पे आगे। फिर वो गए हैं, फिर 5-6 गाड़ियाँ फिर आई है, पुलिस पूरी फोर्स आई है, फिर वो परमिशन लेटर के साथ आई है। बोले अब हमें परमिशन लेटर है, अब हम फिर से चला सकते। तो वो तो कानून उन्होंने खुद ही बना रखा है कि आपके लिए कानून नहीं है कि बच्चे को न्याय दिला सके। इस प्रकार की घटना, एक जन्मदिन की एक छोटी सी पार्टी होती है, अगर डीजे बंद ही कराना था तो आप उस पे कोई जुर्माना लगा देते। इस प्रकार से हत्या करने का किसी का हक नहीं है। 12 बजे से पहले किस कानून में लिखा है कि बच्चे एंजॉय नहीं कर सकते, कोई बर्थडे पार्टी नहीं मना सकते? नहीं भी सभी मनाते हैं। में क्या बसते नहीं है? बाप पुलिस वालों को क्या बसते नहीं है? वो तो अनलिमिटेड टाइम हो जाता है उनका, तो उनके भी तो बसता, क्यों? कानून उनके बाप का होता है, इसलिए हमारा कानून नहीं है, हम गरीब है इसलिए।
जब अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। अब वहाँ पे हम गए हैं, जैसे ही वो चले गए लेटर लेके आए हैं, फिर पूरी उन्होंने तहकीकात की है। अब उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की है, ऊपर चढ़े हैं छत के ऊपर, पीछे गए हैं उससे एक दिन पहले जब सर्चिंग वाले आ रहे थे उससे एक दिन पहले भी गए हैं। 2 गाड़ी थी, कुछ डॉक्टर थे वहाँ पे। अब हमें नहीं पता, किसी ने बताया था, लेकिन शायद वो कैमरे के आगे ना आना चाहे, क्योंकि सबको डर लगता है। पुलिस वाले सबको डांट रहे हैं, किसी ने कुछ बता दिया 302 का मुकदमा लगा लेंगे। वो गली वाले भी बयान नहीं दे रहे, वो भी डरे हुए हैं। अब वहाँ से बोला जाता है कि वहाँ जाके जहाँ बच्चों का ब्लड पड़ा था, गिरने के बाद उस ब्लड को भी साफ किया गया। अब वहाँ से पूरा ब्लड साफ किया था, मैं खुद देख के आई थी, वहाँ पे निशान भी नहीं था। वरना किसी का भी ब्लड आप अगर एक बूंद डालोगे, उसको अगर अगले दिन तक सूखने के बाद संभालोगे तो काफ़ी दिन तक तो निशान भी नहीं जाता। वहाँ पे लाइट तक रहता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई निशान नहीं था, उन्होंने निशान तक मिटा दिए थे। अब हम वहाँ कोई कैमरे वेमरे लगे होंगे, उसकी फुटेज तो आपके पास होगी? नहीं सर, उनके घर के अंदर जो कैमरा लगा हुआ था वो तुरंत वो DVR कैमरा ले गए थे अपने साथ ही। कौन ले गए? पुलिस वाले जी। अच्छा, पुलिस वाले DVR भी पाड़ के ले गए वहाँ से? मनोज बागड़ी लेके गया। अच्छा, मनोज बागड़ी कोई पुलिस वाला है, वो पाड़ के ले गया हाँ जी, हाँ जी, ताकि सबूत मिटाया जा सके। तो ये तो सोची समझी साजिश थी। ये तो सरासर दिखने लग रहा है जी। देखो अभी तक उन्होंने उस चीज का भेद भी नहीं दिया। कहाँ DVR है, कहाँ वो फुटेज है, उनके पास ही है। अभी तक उन्हीं के पास है। इस प्रकार से बर्बरता की है पुलिस वालों ने। बने रहिए वीडियो साथ में, आप देख रहे हो सिटी नेटवर्क। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार से एक नाबालिग बच्चा जो कि भारत नगर का रहने वाला था, मैंने आपको पूरी दास्तान बता दी है। और एक नाबालिग बच्चा जो जन्मदिन पार्टी मना रहा था, उसके 10 या 10:30 बजे पुलिस वाले आते हैं और इस प्रकार की घटना करते हैं कि बच्चे की हत्या कर देते हैं और दूसरा बच्चे को छत पे से धक्का दे देते हैं। इनका मानना है, परिवार वालों का ये कहना है कि वो बच्चा अभी तक 7 दिन हो चुके हैं, 7 डेज के बाद भी बच्चा डिडोस खाने में, हरियाणा में डिडोस खाना बोलते हैं, जैसे राजस्थान के अंदर मुर्दा घर बोलते हैं, वो बच्चा बर्फ में लगा हुआ है। कोई भी नेता, कोई भी पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं है कि भाई हम इनको एक ढांढस बंधवाएं और इनके साथ दें। बने रहिए वीडियो साथ में, आप देख रहे हो सिटी नेटवर्क। मैं राजेश लहरी। लाइक और शेयर करते रहिएगा, जरूर से जरूर लाइक और शेयर जितना ज़्यादा करोगे इस वाल्मीकि समाज के लिए, आपके लिए ये समाज सदैव खड़ा रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।